नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है पंजाब के चुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल पंजाब में चुनाव की तारीखों को बदला गया है। तमाम राजनीतिक दलों ने इसकी मांग की थी। पंजाब में चुनाव की तारीख बदली है। अब 20 फरवरी को पंजाब में वोटिंग होगी। पहले 14 फरवरी वोटिंग की तारीख मुकर्रर की थी चुनाव आयोग ने, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने गुजारिश की थी इलेक्शन कमीशन से कम एक हफ्ते चुनाव की तारीख बढ़ाई जाए, कम से कम 14 फरवरी को वोटिंग ना हो। इसलिए चुनाव आयोग ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। 20 फरवरी को वोटिंग होगी पंजाब में। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संत रविदास की जयंती के मद्देनजर यह फैसला लेना पड़ा है चुनाव आयोग को। और बीजेपी और कांग्रेस ने गुजारिश की थी चुनाव आयोग से चिट्ठी लिख करके कि 14 फरवरी को चुनाव न कराए जाए पंजाब में। इस पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब में चुनाव की तारीख बदल दी गई है। अब 20 फरवरी को वोटिंग होगी पंजाब में। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई, पंजाब में चुनाव से जुड़ी हुई। पंजाब में वोटिंग की तारीख अब 20 फरवरी है। 14 फरवरी जो तारीख मुकर्रर की थी, 5 राज्यों के चुनावों का ऐलान जब चुनाव आयोग ने किया था, तो तब पंजाब में चुनाव की तारीख 14 फरवरी मुकर्रर की गई थी। लेकिन अब ये तारीख बदली गई है। 20 फरवरी को अब पंजाब में वोटिंग कराई जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 6 दिन आगे बढ़ा दी गई है चुनाव की तारीख। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने पंजाब में चुनाव की तारीखों को बदला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पंजाब में चुनाव की तारीख बदली गई है। अब 20 फरवरी को पंजाब में वोटिंग कराई जाएगी। रविदास जयंती के लिए चुनाव की तारीख बदली गई है। दरअसल तमाम राजनीतिक दलों ने गुजारिश की थी चुनाव आयोग से चिट्ठी लिख करके कि संत रविदास की जयंती है उस दिन 14 फरवरी को, इसलिए उस दिन वोट न कराए जाएं। इस मौके पर उस दिन 14 तारीख को 30% आबादी, यहां तक आ गया चुनावी पार्टियों, चुनावी दलों की तरफ से, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, कि 30% जो पंजाब की आबादी है वो इस दिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाती है। कुलबीर दीवान हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। कुलबीर, आखिरकार चुनाव आयोग को फैसला लेना पड़ा। संत रविदास जयंती के मद्देनजर चुनाव की तारीखें आगे बढ़ाई गई। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पंजाब की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने ये मांग की थी और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सबसे पहले चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ये मांग की थी और उन्होंने हवाला भी दिया था कि क्योंकि 16 फरवरी को जो श्री गुरु रविदास जयंती है, पर पंजाब के बहुत सारे जो लोग हैं वो वाराणसी जाते हैं, लिहाजा इन तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाए, अन्यथा बहुत सारे लोग जो है अपने मतदान के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। इस तरह की मांग जो है वो की गई थी, क्योंकि 14 फरवरी को इलेक्शन था पंजाब में और 16 फरवरी को श्री गुरु रविदास जयंती थी। लिहाजा ये मांग जो है वो की गई थी और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में ये मांग की थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस या फिर श्रोमणी अकाली दल सहयोग, इन तमाम पार्टियों ने ये मांग की थी। जिस मांग को ध्यान में रखते हुए अब चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है, क्योंकि चुनाव आयोग की यह कोशिश रहती है कि मतदान जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, उसकी प्रतिशत जो है उसका बढ़ता रहे। लिहाजा ये एक अड़चन जो है वो जरूर नजर आ रही थी, जिसको अब चुनाव आयोग ने दूर कर दिया है। बिल्कुल। वसीम रजा, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद है। रजा साहब, अब आपकी बात चुनाव आयोग ने मान ली, खुश हैं? पहले तो चुनाव आयोग का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं कि पंजाब के लोगों की और पंजाब के लिए ये मांग जो है हमारी स्वीकार करते हुए रविदास जयंती के बाद पंजाब में चुनाव की तिथि रखी गई और इस चुनाव की तिथि में बदलाव किया गया, क्योंकि पंजाब के अंदर बहुत भारी संख्या में भगवान रविदास जी के फॉलोअर है।
रविदास जी के अनुयायी हैं और जो इस त्योहार को एक बहुत उनके जयंती को एक त्योहार के रूप में बहुत बड़े धूमधाम से पंजाब में मनाया जाता है। जैसे कि 14 तारीख को अगर मतदान होता तो पंजाब में हो सकती थी चुनाव के जो मतदाता थे वो मतदान केंद्रों तक ना जाते और मतदान के प्रतिशत कम रहता, जिससे लोगों का अधिकार, मतदान का अधिकार से वो वंचित रह जाते, क्योंकि वो सब अपने 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 गुरु की जन्म जयंती मनाने में व्यस्त रहते। कई लोग पंजाब से बाहर वाराणसी कई जगहों पे जहाँ जहाँ उनके केंद्र हैं वहाँ पे वो जाते हैं लोग। लेकिन चुनाव आयोग ने ये परिवर्तन करके बहुत बड़ा कार्य किया है पंजाब के लिए, हमारे पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों की मांग को स्वीकारा है, रविदास समाज के लोगों की मांग को स्वीकारा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इसकी मांग भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने भी की। बिल्कुल। राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल लाल साहब, चूंकि चुनाव आयोग भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो और पंजाब तो ऐसा प्रदेश है जहां पर करीब करीब 80% तक वोटिंग होती रही है, मेरा सवाल यह है कि संत रविदास जी की जयंती के मौके पर अगर चुनाव की तारीखें होती तो दिक्कत होती और ये वोटिंग परसेंटेज नीचे जाता। इसका एहसास बाद में चुनाव आयोग को हुआ और तमाम राजनीतिक दलों की अपील को चुनाव आयोग ने मान लिया। 20 फरवरी को चुनाव कराने का फैसला लिया गया। देखिए, चुनाव आयोग का ये कुंदन जी ये फैसला काफी स्वागत योग्य कदम है। मैंने मॉर्निंग में कहा भी था आपके डिबेट में कि देखिए चुनाव आयोग जो है कि चीजें करता रहता है, कई बार अलग अलग पर्व त्योहार जो कि चुनाव के तिथि को रखते हुए अगर उसके संज्ञान में नहीं होता है और उसको बाद में अगर उसके संज्ञान में आता है, तो अतीत में भी इस प्रकार के कई बार निर्णय चुनाव आयोग जो है कि वो अपना तिथियों को बदलता रहता है। क्योंकि देखिए लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है और इसमें वोटिंग प्रतिशत, क्योंकि हम लोग हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि चुनाव आयोग काफी ज्यादा गंभीर होता है कि वोट प्रतिशत काफी ज्यादा बढ़े। और जैसा कि आपने कहा भी कि पंजाब उन राज्यों में से है जहाँ पे कि वोटिंग प्रतिशत पहले ही काफी ज्यादा होता है, तो वहां पे उससे हतोत्साहित करने वाला कोई कदम क्यों उठाया जाए। तो इसलिए चुनाव आयोग का ये निर्णय बड़ा अच्छा निर्णय है। लेकिन हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज ने जो इसको उठाया था उसके भी दोनों पक्ष थे, क्योंकि एक तो भारी संख्या में पंजाब का रविदास जयंती जो है कि जहाँ पे लोग जो लोग मनाते हैं, ना केवल बनारस आते हैं बल्कि रविदास जी से संबंधित जो अन्य और भी जो देश भर में केंद्र हैं, पंजाब में ही कई सारे केंद्र हैं कि लोग काफी संख्या में दूसरे दूसरे स्थानों पर जाते हैं। तो एक ऐसे स्थिति में 16 को चूंकि रविदास जयंती होती और 14 को मतदान होता है, तो मतदान में हम लोगों को वो उत्साह नजर नहीं आता। तो जो सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने जो एक तरफ से सामूहिक मांग की थी कि कम से कम कुछ गैप दिया जाए, 6 दिन बाद किया जाए 14 को, तो उसको देखिए बिल्कुल उसी रूप में जो मांग थी कि वो 14 से बढ़ा के सीधे सीधे उसको 20 फरवरी कर दिया गया है। तो ये एक अच्छा कदम है जिससे वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। लेकिन हाँ, इसको लेके जो राजनीतिक दलों में जो एक चीज थी कि जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी ने इस चीज को लेकर वो आगे बढ़े, तो वो इसको वो उन्होंने एक तरह से, चूंकि वो कांग्रेस को प्रथम कांग्रेस का जो एक दलित मुख्यमंत्री के रूप में थे, तो उनको लगा कि ऐसा ना हो कि कहीं पे हमसे कोई मैसेजिंग देने में भी कोई चूक हो। उन्होंने जैसे इस मामले को उठाया, फिर पलट झपकते ही जो दूसरी जितनी भी अन्य पार्टियां थी उन सबों ने भी इसका समर्थन किया। बिल्कुल। राहुल जी बने रहिए हमारे साथ। तो चुनाव आयोग ने पंजाब में चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। अब पंजाब में वोटिंग की तारीख 14 नहीं बल्कि 20 फरवरी तय की गई है। चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों की गुजारिश के बाद यह फैसला लिया है और इस फैसले के बाद कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई है, वो हम आपको दिखाते हैं। कांग्रेस और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी ने 13 जनवरी ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵੇਦਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ पंजाब विच चुनावां दी तारीख 14 फरवरी दी बजाय हुण 20 फरवरी कर दी गई है। सानू खुशी है कि 16 फरवरी नू श्री गुरु रविदास जी दी जयंती नू मनाउण लई हुण पंजाब दे 20 लाख श्रद्धालु उत्तर प्रदेश वाराणसी भी जा सकते हैं और वापस आके 20 फरवरी नू अपने वोट का अधिकार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग द्वारा पंजाब दी चोणां नूं 14 फरवरी जगह 20 फरवरी करने का स्वागत करती है, क्योंकि 16 फरवरी नूं गुरु रविदास जी की जयंती है और पंजाब की बहुत सारी संगत जिहड़ी हैगी है वो बनारस जाती है उस दिन। तो इहदे नाल वोटां दी डेट 14 होने करके और 16 नूं रविदास जी की जयंती होने करके आपस दे विच बड़ी प्रॉब्लम आ रही सी संगत नूं। सो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर
इलेक्शन कमीशन का आभार भी व्यक्त करदी है कि उसने इस सेंसिटिविटी को समझिया, लोगों की भावनावां को समझिया और साडी बेनती को प्रवान किया और डेट को पोस्टपोन किया। इसका असीं स्वागत करते हैं। तो चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। पंजाब में वोटिंग की तारीख अब 14 नहीं 20 फरवरी तय की गई है। संत रविदास जी की जयंती के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। राहुल लाल जी, चूंकि शुरुआत तो कांग्रेस ने की, समर्थन बीजेपी और अकाली दल ने भी किया, इसलिए भी बहुत आसान हो गया चुनाव आयोग के लिए चुनाव की तारीखों में बदलाव करना। बिल्कुल कुंदन जी, देखिए एक तरह से ये सर्वदलीय एक तरह से सहमति वाली स्थिति थी। तो ऐसे स्थिति में जब भी तमाम दल मिलकर अगर कोई एक मांग करता है तो उसको चुनाव आयोग प्राय उसको जरूर स्वीकार करता है। तो यहाँ पे चुनाव आयोग के लिए कोई मुश्किल समस्या नहीं थी। हाँ, अगर ये स्थिति आती कि दलों के बीच में टकराहट की स्थिति होती, कुछ दल इसका समर्थन कर रहे होते, कुछ दल इसका विरोध कर रहे होते, तो फिर वैसे में चुनाव आयोग के लिए जो है कि इस निर्णय को लेने में समस्या आती। लेकिन एक तरह से सर्वदलीय सहमति की स्थिति बनी हुई रही, इसलिए यहाँ पे चुनाव आयोग को कोई समस्या नहीं आई। और हम लोग को यह समझना पड़ेगा, देखिए कि जिस तरह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये तिथियां पहले से चुनाव आयोग पहले से ही प्रयास करता है कि जो उसका कैलेंडर हो वो स्थानीय पर्व त्योहार या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम कब जो कोई बड़े महोत्सव हो उससे वो टकराहट की स्थिति ना आए। लेकिन अगर बाद में भी अगर उसके संज्ञान में मामले को लाया जाता है तो वो तिथियों को जरूर बदलता है। अब लगातार खुद एक तरह से न्यूज इंडिया ने भी इस मामले को काफी प्रमुखता से आप लोगों ने भी उठाया। तो तमाम तरह से हर तरफ से ये मामला काफी ज्यादा जो है कि जोर शोर से उठा हुआ था। ये कदम चुनाव आयोग ने उठाया है। वसीम रजा साहब, ये सवाल आप लोगों से भी, क्योंकि शुरुआत तो कांग्रेस ने की, चन्नी साहब ने की शुरुआत की, इस तारीख को कम से कम चुनाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं संत रविदास जी की जयंती के मौके पर प्रदेश से बाहर जाते हैं, व्यस्त होते हैं, इसलिए इस तारीख में अगर चुनाव कराया जाता है तो फिर वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रह सकता है, जैसा कि आमतौर पर पंजाब में होता रहा है। 80% के आसपास वोटिंग होती है। तो क्या आप लोगों ने भी मांग की, अकाली दल ने भी मांग की और कांग्रेस ने जिसकी शुरुआत की, तमाम लोगों ने मांग की, इसलिए आप लोगों की मांग मान ली गई? देखिए कुंदन जी, किसने शुरुआत किया किसने अंत किया इसका मामला नहीं है। पंजाब में एक बहुत बड़ा वर्ग महाराज रविदास जी का फॉलोअर है, जैसा कि राहुल लाल जी भी कह रहे थे और जिन लोगों ने भी जिनकी स्टेटमेंट आप दिखा रहे थे, सबने एक स्वर में एक बात कही थी कि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पे एक बहुत बड़ा वर्ग जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जाते हैं, क्योंकि वहां से उनकी आस्था जुड़ी हुई है। तो ऐसे में अगर 14 तारीख को वोटिंग होती तो 16 तारीख को वो लोग वापसी नहीं कर पाते। तो पंजाब से बहुत बड़ा, क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि जब भी रविदास जयंती आने वाली होती थी तो जो वाराणसी जाने वाली ट्रेनें हैं, जलंधर पर लुधियाना अमृतसर से जब निकलती थी वो ट्रेनें भरी हुई लदी हुई नजर आती थी। स्टेशनों पे पूरा एक मेले का माहौल लगा होता था। इस कारण पंजाब का एक बहुत बड़ा वोटर जो है वो वाराणसी पहुंच जाता है। और ऐसे सूरत में अगर पंजाब में चुनाव होता तो पंजाब के मतदाता मतदान करने से वंचित रह जाते, जो कि सरासर सही गलत होता, वो ठीक नहीं होता। इसलिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रमुखता के साथ चुनाव आयोग को पत्र लिख के चुनाव आयोग से मांग किया कि पंजाब की जनता, पंजाब का कोई भी व्यक्ति मतदान के अधिकार से वंचित ना रह जाए। इस त्योहार के कारण इस तिथि को बढ़ाया जाए। तो इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य जो चुनाव आयोग की आज बैठक हुई जी, तो फैसला लिया गया और उनकी हमारी बात को स्वीकार करते हुए चुनाव आयोग ने 20 तारीख की तिथि तय कर दी। इससे हमारे पंजाब के हर एक व्यक्ति को वोट करने का अधिकार मिल सकेगा। और 20 तारीख से पहले वो कहीं भी हो, चाहे वाराणसी हो चाहे अपना त्योहार मना रहे हो, सब लोग फ्री होकर चुनाव के दिन वोट करने के लिए वो अपने मतदान केंद्र पे जा सकेंगे। इससे एक बहुत बड़ा हुंगारा मिलेगा पंजाब को और पंजाब की जनता को एक नई सरकार चुनने का अवसर मिलेगा। ठीक है, कुलबीर दीवान हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के जुड़े हुए हैं। कुलबीर, आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? चुनाव आयोग से डिमांड की जा रही थी चूंकि आम लोग वोटिंग कर सकें, इसलिए तमाम राजनीतिक दलों ने भी ये डिमांड रखी चुनाव आयोग से। और अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया जब चुनाव आयोग ने तारीखों को आगे बढ़ा दिया है? देखिए, ये जो मांग थी ये न केवल राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे उठी थी, बल्कि जैसे मैंने सुबह भी अपडेट किया था कि जलंधर में एससी जो समुदाय के लोग हैं उन्होंने इसलिए एक अपनी मांग को मजबूत करने के लिए इसलिए इकट्ठा हुए थे वो कि इन जो देश हैं
इनमें बदलाव किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो या तो वाराणसी जाएंगे या फिर जो ये पर्व है इसकी तैयारियों में मशगूल होंगे, लिहाजा वो मतदान से अपने अधिकार से वंचित रह सकते हैं। इसलिए ना केवल राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे ये मांग जो है वो थी, बल्कि खासतौर पर एससी भाईचारे की तरफ से भी ये लगातार मांग उठने लगी थी। और पंजाब में एससी भाईचारे की जो भागीदारिता है वो करीब 32% है। इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जैसे मैंने पहले कहा कि चुनाव आयोग की भी ये कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, लिहाजा इस तरह की यदि कोई रुकावट आती है तो तुरंत उससे दूर किया जाता है। और चुनाव आयोग ने तमाम इन परिस्थितियों को देखते हुए और तमाम जो डिमांड्स आ रही हैं, चाहे वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं या फिर लोगों की जो भावनाएं हैं, उनको देखते हुए ये फैसला आखिर किया है कि 14 की बजाय अब 20 फरवरी को मतदान होगा। जी शुक्रिया आप कुलबीर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। राहुल लाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम रजा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी की सियासत में अखिलेश ने अब अन्य दांव खेला है। बीजेपी को हटाने के लिए अखिलेश ने अन्य संकल्प लिया है। किसानों पर अत्याचार करने वालों को हम हराएंगे। अखिलेश यादव ने यह संकल्प लिया है। किसानों के भुगतान के लिए अलग फंड भी बनाए जाने का ऐलान अखिलेश यादव ने किया है। तो तमाम चुनावी हथकंडे अखिलेश यादव इस वक्त अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अन्न को हाथ में लेकर के उन्होंने संकल्प लिया है। किसानों के लिए बीमा पेंशन की व्यवस्था भी होगी। अखिलेश यादव ने किसानों पर भी दांव खेला है। किसानों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये सारी कवायद की है। तो किसानों के लिए अलग से फंड होगा, किसानों के भुगतान के लिए अलग से फंड होगा, यह ऐलान किया अखिलेश यादव ने। अन्य संकल्प लिया अखिलेश यादव ने किसानों के साथ और यह कहा है कि किसान विरोधी बीजेपी को संकल्प लेते हैं कि हम हटाकर रहेंगे। अन्य संकल्प की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे, जिससे किसानों का भुगतान न रुके। और मैं तमाम अपने किसान नेताओं को, किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने संघर्ष किया, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे और किसानों ने आखिरकार सरकार को झुका ही दिया। 3 काले कानून आए थे, 3 काले कानून लाए गए थे। किसानों के ऊपर न जाने कैसे कानून लागू हो रहे थे। खेती बर्बाद हो जाती, जमीन छिन जाती, किसान मजदूर बन जाता, दूसरों के हाथ में पूरी की पूरी फसलों का, अनाज का कंट्रोल चला जाता, मार्केट पे छूट जाता हमारा किसान। किसान शहीद हुए, जान गई, आंदोलन किया, झूठे मुकदमे लगे, परवाह नहीं की और उस आंदोलन को लगातार चलाते रहे। अंततः वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए। तो किसानों के सारे सत्ता में वापसी का संकल्प एक तरीके से अखिलेश यादव आज ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था करने की जरूरत पड़ी तो वो भी व्यवस्था करेंगे ताकि किसानों को उनकी फसल के एवज में 15 दिन के अंदर भुगतान किया जा सके। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चुनावी हलचल से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें। यूपी की लड़ाई फिर किसानों पर आ गई है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, चंद्रशेखर पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। चंद्रशेखर चाहें तो साथ आ सकते हैं, अखिलेश यादव ने यह कहा है। भाई बनकर मदद करना चाहें तो करें, अखिलेश यादव ने यह कहा है। पहले हम 2 सीटों पर सहमत हो गए थे, अखिलेश यादव ने इसकी भी जानकारी दी, फिर पता नहीं क्या हुआ, वो बदल गए, अखिलेश यादव ने यह कहा है। तो दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। चंद्रशेखर ने कहा था कि अगर वो छोटे भाई की तरह मुझे बुलाते हैं अपने साथ
तो बिना किसी सीट के भी मैं उनका समर्थन करने के लिए आ जाऊंगा। और अब अखिलेश यादव ने कहा है कि भाई की तरह वो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं भाई बन करके तो वो जुड़ सकते हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी त्याग करना चाहे त्याग करना चाहिए। समाजवादी पार्टी कर रही है त्याग। और जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है, मैंने सीटें दी थी, अगर वो भाई बन के भी मदद करना चाहते हैं तो करें। समाजवादी पार्टी ने, और केवल समाजवादी पार्टी का प्रयास नहीं था, केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी की सवाल नहीं था। अगर पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, नरेश टिकैत से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। किसान आंदोलन के बाद ये पहली बार सिसौली में उन्होंने कदम रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सिसौली पहुंचे हैं संजीव बालियान। केंद्रीय मंत्री नरेश टिकैत से मिलने के लिए पहुंचे सिसौली। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत से मिलने के लिए संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री उनके गांव में पहुंचे सिसौली। चुनाव आंदोलन, माफ कीजिए, किसान जो आंदोलन था उस दौरान तमाम नेताओं की एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन चूंकि अब किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, तीनों कृषि कानून वापस लिए जा चुके हैं, ऐसे में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जो है वो सिसौली पहुंचे नरेश टिकैत से मिलने के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, एसपी आरएलडी के समर्थन पर बीकेयू की सफाई आई है सामने। हम कुछ ज्यादा बोल गए थे, नरेश टिकैत ने कहा है, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। नरेश टिकैत ने ये सफाई पेश की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो क्या ये रुख बदला है संजीव बालियान की मुलाकात के बाद? ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। नरेश टिकैत जो बीकेयू के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं, हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, हम कुछ ज्यादा बोल गए थे। बीकेयू की तरफ से यह सफाई दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भाई, आप लोगों की परीक्षा की घड़ी, इस गठबंधन तक बगल जो कोई भी जाओ उसे कुशा मंदरामंत जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का यह, और तो कुछ नहीं, और तो और तरीका तो कुछ नहीं होता। सब अच्छा व्यवहार सारे को काम आवे और बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाओ। जय हिंद। उसमें तो एक लहर थी जब सभी उसमें हो रहे थे तो हमने भी कह दिया था, पर उसमें थोड़ी सी वो होगी ना, जो ये आंदोलन चला, जो 13 महीने आंदोलन चला, इससे बाहर नहीं जाने के हम। इसकी ऐसी बात नहीं, जो एक प्रतिबंध है, 40 संगठन है, किसान संयुक्त मोर्चा है, तो उससे बाहर नहीं जा जाने का। हम अकेले नहीं जा सकते, हमें भी निकाल देंगे, कोई जी भी क्या ठीक रहेगी बातचीत। तो इसमें तो यही है बात, उससे बगल नहीं जा जाने का। ठीक है, सबका एक वो है, आगे बहुत लंबा चला गया संयुक्त मोर्चा। जब पंजाब में भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो सारे को लागू होगी ये बात। एक बड़ी खबर बीजेपी की सियासत से जुड़ी हुई है। दरअसल दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में कोर कमेटी की बैठक हो रही है। शाम 6 बजे यूपी चुनाव पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। मीटिंग में अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव और उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा। बैठक में सहयोगी दलों की सीटों पर चर्चा की जाएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर यह बैठक आयोजित की जाएगी। शाम 6 बजे यह बैठक होगी। अमित शाह भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी पहुंचने की खबर है। इस बैठक में उनकी मौजूदगी रहेगी। और उत्तर प्रदेश में जिन दलों के साथ बीजेपी का गठबंधन है, उन्हें कितनी सीटें और कौन कौन सी सीटें दी जाए, इस पर चर्चा संभव है। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में कोर कमेटी की आज बैठक होने वाली है। शाम 6 बजे यूपी चुनाव पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। मीटिंग में अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे।
यूपी विधानसभा चुनाव और उम्मीदवारों पर एक बार फिर से मंथन किया जाएगा, क्योंकि पहले 2 फेज के लिए ही उम्मीदवारों को तय किया है बीजेपी ने। बाकी के 5 फेजेस के लिए मंथन किया जाएगा और इसके इतर जिन दलों के साथ बीजेपी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ है, उन दलों को कितनी सीटें दी जाए और कौन कौन सी सीटें दी जाए, इस पर भी मंथन किया जा सकता है, विचार विमर्श किया जा सकता है।